दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन को आपको समझने का है। पिछले 3 वीडियोस में दोस्तों हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस की बातें की थी। क्लियर है? बातों को समझोगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझोगे। थोड़ा सा रिकॉल करने की आपको जरूरत है कि लास्ट 3 वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा द सम को मारो गोली, अभी फिलहाल के लिए कह रहा द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए 3 एपीज कह दिया, 3 एपीज आपको गिवन है। इसमें जितने भी कॉमन टर्म्स है तीनों एपीज को मिला करके दोस्तों उस सबका आपको क्या बताना है, सम बताना है। यही क्वेश्चन है। बातें समझ में आई है? समझना जरूरी है दोस्तों, है ना। क्या कह रहा, सम निकालना है किसका, 3 कॉमन टर्म जितने भी होंगे इस सीरीज में, इस तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। इस तीनों में जितने भी कॉमन टर्म्स होंगे उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा। यह आपके मेंस 2K23 का क्वेश्चन है। आसान से क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का आ चुका है। क्लियर है? तो चलिए हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आपको देखने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दिख रहा 7 माइनस का 3 4 से 11 माइनस का 7 4 15 माइनस का 11 4। सो आपका जो कॉमन डिफरेंस ये D1 पहले का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। सिमिलरली दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, चूंकि कह रहा एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही कुछ ना कुछ, है ना। तो 5 में से 2 गए 3, डायरेक्ट हम लोग 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये जो बच्चे D3 थर्ड एपीज है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 में से 2 गया 5। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब भी कॉमन टर्म्स की बात होगी आपको कुछ नहीं करना, जितने भी सीक्वेंस है, जितने भी आपका ये प्रोग्रेशन है उसमें 3 अभी फिलहाल के लिए है, तीनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका हम अपने को क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम जो होगा किसका, एलसीएम ऑफ कितना 4, 3, 5 क्या आ जाएगा 60। 5 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 60। ये आपका एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम जो 60 आया ये एक्चुअली में दोस्तों क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। किसका, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स। बातें समझ में आई? कॉमन टर्म्स जितने भी होंगे उन सभी कॉमन टर्म्स का में कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? एक बात अपने को पता चल गया, कॉमन डिफरेंस। अगर दोस्तों आपको यह पता चल जाए फर्स्ट टर्म कितना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो क्या हम लोग सम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? ध्यान दोगे तो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों 2 रहता था, है ना। इससे पहले हमने 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी। 2 में कॉमन टर्म्स निकालना आसान था, डायरेक्ट गिवन रहता था, बट यहां पे आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर ये तीसरा नहीं रहता, थर्ड एपीज नहीं रहता तो इस दोनों का क्या होता, कॉमन टर्म्स 11 होता। अगर ये फर्स्ट नहीं रहता इस दोनों का कॉमन टर्म्स क्या होता, 2 होता। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? सिमिलरली अगर ये बीच वाला नहीं होता इस दोनों का कॉमन टर्म 7 होता। बोले तो अगर 2 है आपको दिख रहा होता लेकिन 3 है, तीनों का कॉमन टर्म्स क्या होगा ये निकालना थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, डिफिकल्ट है दोस्तों। कैसे आसान भाषा में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कुछ नहीं करना। एक काम हम कर सकते हैं, सारे का एक्सटेंशन कुछ टर्म्स तक हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, कुछ टर्म्स तक। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कुछ उपाय लगाया जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाले को। अगर फर्स्ट एपीज है, AP1 की अगर हम बात करेंगे ये आप समझ लो, ये AP फर्स्ट है, ये AP सेकेंड है, ठीक है, और ये क्या है AP थर्ड है। क्लियर है? ये AP क्या है, थर्ड है। तो AP फर्स्ट की बात करेंगे 3, 7, 11, 4, 15, 19, 4, 23, 4, 27, 27, 4 क्या बच्चे 27, 4, 31, 31, 4, 35, ठीक है, 31, 4, 35, 35, 4, 39, 39, 4, 43, 43, 4, 47, 4, 51, 4, 55, 4, 59 ... हम लोग कुछ आगे तक बढ़ करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इस हिसाब से अपने को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एपीज की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड एपीज की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 2 है, 3 कॉमन डिफरेंस बच्चे, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3
11 3 बच्चे क्या होगा 14, 14 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 3 32। ऐसे ही करना है आगे की तरफ, ऐसे ही दोस्तों हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे। 32 3 35, 35 आ गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे 38, 38 3 41, 41 3 44, 41 3 44, 44, 44 3 47, 47 3 50, 50 3 53 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ठीक है, क्लियर है बच्चे। एपी 2 का आ गया। सिमिलरली अब एपी थर्ड की हम बात करेंगे। बहुआ थर्ड एपी की हम बात करेंगे। क्या है 2 है, 2 के बाद 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27, 27 5 32 5 37 5 37 5 42 5 47, 47 5 47 5 53, 47 5 52, सॉरी 52 डॉट डॉट डॉट। ऐसे दिख रहा। एक चीज अपने को दिख गया, क्या देखो दोस्तों, यहां कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है। ये 47 यहां भी है, 47 यहां भी है एंड 47 तीनों ही में 47 है बोले तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या होगा 47 होगा। सो दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या है, फर्स्ट कॉमन टर्म्स, फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या है बच्चे, फर्स्ट कॉमन टर्म्स क्या हो गया, फर्स्ट कॉमन टर्म जो आ गया आपका क्या आ गया 47 आ गया बच्चे। ये पहला कॉमन टर्म्स है। तो अगला टर्म क्या होगा आपको दिख रहा है, क्या होगा एंड कहां तक होगा, ध्यान दोगे यहां पे क्या होगा एंड कहां तक होगा, ध्यान देना। देखो दोस्तों यहां 399 है, यहां 359 है, यहां सिर्फ और सिर्फ 197 है बोले तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 197 तक जा सकता है। ये बातें आपको समझनी है, 197 तक जा सकता है। सो आपका कॉमन टर्म्स क्या क्या हो सकता है ये आप देखोगे, कॉमन टर्म्स क्या क्या हो सकता है ये देखोगे आप लोग। पहला हो गया 47 डॉट 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 कहां तक जाएगा 197 या इससे कम, है ना, इससे कम ही तो होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, 197 या इससे कम होगा। तो पहला आपका 47 आ गया है ना 47। अगला क्या होगा 60 अपने को ऐड करना है ना, यानी कि 47 प्लस का 60। ठीक है, फिर अगला क्या 47 प्लस का 2 टाइम्स 60। ठीक है, कॉमा 47 प्लस का 3 टाइम्स 60। ये तो दोस्तों होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 3 18 180 प्लस का 47 बहुत ज्यादा हो गया, 197 से ज्यादा हो गया। सो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना टर्म्स आया, ये 3 टर्म्स आया। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा, इस तीनों टर्म्स का सम क्या होगा। सो फाइनली जो सम आएगा बच्चे आंसर आपका 47 47 47 बोले तो 3 टाइम्स 47 प्लस का 160 प्लस का 260 बोले तो 3 इंटू 60। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर पाएंगे। 3 7 21, 2 3 चौके 12, 2 14। ठीक है, प्लस का 180 है ना, तो क्या आ जाएगा 101, 8 4 12 के 2 1 1 1 2 और 1 3 321 दोस्तों। ये मस्ट बी द आंसर। क्लियर है किस तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने डील किया है। ये क्वेश्चन है आपका बेहतरीन, फैंटास्टिक सा है, तो शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बच्चे इसमें फंस जाएंगे। ठीक है, करने का क्या है, तीनों ही का आप कॉमन टर्म्स जो है डायरेक्टली ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बाकी देयर इज नो अनदर मेथड टू फाइंड आउट द कॉमन टर्म्स ऑफ ऑल 3 एपीज। क्लियर है, ऑलराइट दोस्तों। तो आंसर क्या होगा 321 मस्ट बी द आंसर दोस्तों। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।